आज का टॉपिक है चुंबकीय फ्लक्स। कि भाई चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, हम इसको आज जानने वाले हैं। तो भाई समझते हैं क्या होता है ये। तो मैंने पहले से परिभाषा शॉर्ट करके जो एग्जाम के हिसाब से अच्छी रहती है मैंने लिख रखा है पहले से, उसी को समझाऊंगा। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र का मतलब जहाँ चुंबकीय क्षेत्र एक जैसी हो, बराबर हो सब जगह। ऐसा ना हो कि कहीं थोड़ा है कहीं ज़्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित यानी रखा हुआ किसी तल सतह से होकर गुजरने वाले कुल चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। मान लीजिए कि कोई चुंबकीय क्षेत्र है, उसके अंदर कोई तल है, कोई जगह है, जैसे कि मान लो कि ये जगह बनी हुई है इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र के अंदर, और इसके अंदर से कितनी बल रेखाएं निकल के जा रही हैं, कितनी चुंबकीय बल रेखाएं निकल जा रही है, इनकी संख्याओं को ही हम क्या बोलेंगे, चुंबकीय फ्लक्स बोलेंगे। यानी कि किसी क्षेत्र से कितनी चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं गुजर के जा रही हैं, उन चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से दिखाते हैं। किससे? फाई से। फाई, इसे फाई से दिखाते हैं इस तरीके से। ऐसे करके बनाएंगे और इस तरीके से कट कर देंगे, इसे कहते हैं फाई। फाई से दिखाते हैं। आगे देखिए, अब हमने इसका फॉर्मूला बनाया। कैसे बनाया? मान लो कि जो सतह है उसका क्षेत्रफल कैपिटल ए है और चुंबकीय क्षेत्र बी में ये क्षेत्रफल रखा हुआ है, यानी ये सतह रखी हुई है चुंबकीय क्षेत्र में। तो चुंबकीय क्षेत्र को बी से दिखाते हैं। तब इससे जो गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या होगी वो क्या होगी? बी ए होगी। बी ए, बी ए। और चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को दिखाते हैं फाई से, तो फाई बराबर क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा। एक फॉर्मूला बनके ये तैयार हो जाता है। अब मान लीजिए कि अगर चुंबकीय क्षेत्र से जो तल है, जो सतह है, वो चुंबकीय क्षेत्र से थीटा डिग्री का कोण बनाता है, यानी कि वो कुछ झुकाव पे है, बिल्कुल सीधा रखा हुआ है, झुकाव है। तो भाई तो फॉर्मूला बन जाएगा फाई बराबर बी ए कोस थीटा। फाई मतलब चुंबकीय फ्लक्स, और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर। इस बात को हम ध्यान रखेंगे। इसी बात पे अब हम एक एग्जाम्पल भी कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए कि सवाल किस टाइप से पूछे जाएंगे। तो सवाल मैंने भी लिख रखा पहले से। किसी तार की एक कुंडली जिसका क्षेत्रफल 0.9 है, यानी कि क्षेत्रफल की बात कर ली तो ए का मान तो मिल गया अपनों को 0.9 मीटर स्क्वायर मात्रक है इसका। तो 2 गुणा 10 की घात -2 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, यानी बी का मान दे दिया है यहाँ पर 2 गुणा 10 की घात -2। ये इतना नोट करेंगे। फिर उसके बाद क्या बोला है? चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली से बद्ध यानी बिल्कुल कंप्लीट चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? फाई का मान हमसे पूछा है कि फाई बताओ कितना होगा। अगर यदि देखो कुंडली का तल क्षेत्र के अनुदिश हो और दूसरा सवाल क्षेत्र के लंबवत हो, तो भाई सिंपल सा तरीका यह है कि अगर अनुदिश कहा है तो थीटा का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा? सवाल नंबर पहले में अनुदिश का बोला है तो 0 ले लेंगे थीटा का मान। और फाई बराबर क्या होता है? बी ए, लेकिन थीटा का जिक्र होगा तो कोस थीटा। बी ए फाई बराबर बी ए कोस थीटा। तो बी का मान अपने पास है 2 गुणा 10 की घात -2 और कोस थीटा का मान हो गया 0। ए का मान तो लगा दो। ए का मान, ए लाइन पूरी कट कर देता हूँ। बी का मान हो गया 2 गुणा 10 की घात -2 और ए का मान हो गया 0.9 और कोस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब क्या करना है हमको? इसका पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे को 10 बढ़ा लेंगे इस तरीके से। तो ऊपर जो बनेगा वो क्या बनेगा? 2 नेम 18 गुणा 10 की घात -2। ये वाला 10 नीचे है, ऊपर को लेके जाएंगे तो इसकी घात क्या हो जाएगी? -1 इसकी घात हो जाएगी। और कोस 0 का मान होता है 1। अब पेज पलटते हैं इसका। तो कितना आ चुका था अपने पास?
अपने पास आ गया था 5 बराबर 18 गुणा 10 की घात माइनस के 2 गुणा 10 की घात माइनस के 1 गुणा 1। हम यहाँ तक आ चुके थे। अब देखो ये माइनस के 1 की घात है, ये माइनस के 2 है। जब आधार सेम हो, आधार मतलब घात को छोड़ के नीचे वाला जो भी है वो सेम है, तो कंडीशन क्या होती है कि आधार को लिखो और उसकी घातों को क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। माइनस का 2 माइनस का 1 और 18 एकन 18 इस तरीके से। तो कितना बनेगा ये 18 गुणा 10 की घात क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से। अब अगर हमें ये आंसर पॉइंटों में लेके आना है, आंसर को अगर हमें पॉइंटों में लेकर आना है तो क्या करना होगा। अब हमें पॉइंटों में लाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 1.8 लिखेंगे हम, पॉइंटों में आंसर लेकर आएंगे तो इसकी घात क्या करेंगे, एक को, इसकी एक घात को हम कम कर देंगे, 3 की जगह क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। अब ये बड़ा डाउट रहता है सभी को, एक बात समझिए, अगर हमें पॉइंटों के बाद आंसर लाना है तो इधर साइड से हम काउंटिंग करते हैं कि कितने अंकों के बाद हमें पॉइंट लगाना है। मेरे कंडीशन में देखो, मेरे सवाल के हिसाब से तो मुझे पॉइंट जो लगाना 1 के बाद लगाना, यानी 8 से पहले लगाना है, यानी 1 अंक से पहले, 1 नंबर से पहले लगाना है 1 अंक। तो भाई अगर घात यहाँ पर माइनस में चल रही हैं तो घातें क्या होंगी, घट जाएंगे। यहाँ 3 से क्या हो गई, 2 हो गई। अगर मान लीजिए ये माइनस यहाँ पर ना होता तो घात मेरी यहाँ पे एक बढ़ जाती, 3 के बदले में क्या हो जाती, 4 हो जाती। जैसे कि मान लो अगर ये सवाल ऐसा होता, 18 गुणा 10 की घात 3 होता और मुझे आंसर पॉइंटों में चाहिए होता था, तो मैं क्या करता, 1.8 गुणा 10 की घात 4 कर देता, एक बढ़ा देता, तो मेरा आंसर सही होता। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है ना, पहला सवाल हमारा ये हुआ कंप्लीट। दूसरा सवाल क्या बोला है, दूसरे में लंबवत हो, क्षेत्र के क्या हो, लंबवत, यानी थीटा का मान आपकी शीर्ष ने दे दिया 90 दे दिया है लंबवत में। तो फॉर्मूला तो अपना वही रहेगा, फॉर्मूला थोड़ी चेंज कर लेंगे हम। फॉर्मूला होता है 5 बराबर बी ए कोस थीटा। तो बी का मान हो गया 2 गुणा 10 की घात माइनस का 2 और ए का मान हो गया 0.9 और कोस थीटा का मान 90। तो भाई यहाँ पर गुणा कर लो, 9 की 2 की 9 दूनी 18 हो जाएगा, पॉइंट है बीच में लगा दो, 10 की घात माइनस का 2। ये काम हम इसमें भी कर सकते थे लेकिन हमने थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। और कोस 90 का मान होता है 0, और जब किसी भी सवाल में 0 से गुणा करते हैं तो सारा का सारा 0, खत्म कहानी, आंसर आ गया इसका 0। इस प्रकार ये सवाल हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब मिलेंगे हम नई वीडियो में। ये वीडियो हमारी यहीं तक होती है, क्लास हमारी एंड होती है। धन्यवाद।